दोस्तों नमस्कार। अमेरिका ने ईरान के ऊपर दुनिया के सबसे ताकतवर बम गिराए, 16 बम गिराए और उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बोल दिया कि हमने पूरी तरह से ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको ध्वस्त कर दिया है। अब सब कुछ वहां तबाह हो गया है। अभी उनके जो बॉम्बर्स थे वो वापस पहुंचे नहीं थे, उससे पहले ही यह घोषणा हो गई और पूरी दुनिया ने यह कहा कि जब बॉम्ब रात को गिरे थे उस समय सैटेलाइट की इमेजेस इतनी क्लियर नहीं है, तो इतनी जल्दी घोषणा करने की क्या जरूरत थी। अब ट्रंप साहब तो ट्रंप साहब हैं, अब उनको कौन रोकेगा और कौन समझाएगा। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने यह कहा कि नहीं, हमने पूरी तरह से ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम के क्षेत्र थे वहां पे हमने बम तो गिराए, लेकिन पूरी तरह से वो ध्वस्त नहीं हुए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था ये सब बकवास कर रहे हैं, इनको पता नहीं है, मुझे पता है, सब बर्बाद हो गया है वहां पे, क्योंकि मैंने उसका लाइव टेलीकास्ट देखा है। ऐसी स्थिति के अंदर अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि कौन सी ऐसी एजेंसी है देश में या दुनिया में जो प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ भी बोले और वो कह दें कि नहीं, राष्ट्रपति गलत बोल रहे हैं। क्या ये कोई पॉसिबल है? जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष अपनी तरफ से कोई बात रखता है तो अक्सर ये होता है कि सारी एजेंसियां फिर हां से हां मिलाने लगती है। लेकिन सच्चाई कब तक छुपेगी? अल्टीमेटली सैटेलाइट फोटोग्राफ सामने आ गए। आज वही सारे फोटोग्राफ्स मैं आपके सामने रखने वाला, काफी डिटेल्ड में उसका एनालिसिस करेंगे और करीब 8 फोटोग्राफ्स हैं, इसलिए हर स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपके सामने आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब ट्रंप ने यह कहा कि अगर हो सकता है हमें दोबारा हमला करना पड़े, या इजराइल ने कहा हम दोबारा हमला कर सकते हैं, तो ईरान ने बड़ी चालाकी से एक बात कही कि नहीं जी, बहुत सारा नुकसान हो गया है। पर्पज ये था कि अब आपको दोबारा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने कहा सब तबाह हो गया, हम भी मान लेते हैं सब तबाह हो गया। चाहे हुआ या ना हुआ वो अलग बात है, लेकिन अपने देश में बमबारी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर कोई जबरदस्ती ये क्लेम कर रहा है कि सक्सेस हो गया है, तो मान लीजिए ना, उसको बार में उंगली करके उसकी आंखों में उंगली चुबा के ये कहना कि नहीं तुम फेल हो गए और उसको दोबारा उकसाओ बम्बार्डमेंट के लिए, तो बेहतर है स्ट्रेटेजिकली कि उस बात को मान लेना चाहिए ताकि जिंदगी आराम से निकले। ये स्थिति आज इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो आक्रमण हुए हैं उनकी स्थिति को लेकर है। इसी की चर्चा आज हम करेंगे और डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जमीनी हकीकत हमारे सामने आती है। हालांकि वहां पे अभी कांग्रेस को और सेनेट को ब्रीफिंग होना है, कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग होगी, लेकिन हमारे सामने जो फोटोग्राफ्स हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, हम वो दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस बात को समझना होगा कि कितनी जगह पे बॉम्ब गिरे हैं। अगर आप ध्यान से देखें इस पूरे कार्यक्रम को, तो जहां तक बात है बॉम्ब की, तो बॉम्ब कहीं बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें, तेहरान में बॉम्ब गिरा है, फिर फोर्डो में बॉम्ब गिरा है, नाटंज में बॉम्ब गिरा है और इस्फहान में बॉम्ब गिरा है। यहां 3 जगह बॉम्ब गिराए हैं, 4 जगह इन्होंने, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, यहाँ पे जो रिफाइनिंग इनका सेंटर है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए हैं वो, और बाकी जगह प्रोसेसिंग यूनिट्स है। जैसा कि साफ दिया गया है कि यूक्रेनियम कन्वर्जन प्लांट था इफान में और बाकी 2 जगह पे एनरिचमेंट प्लांट थे। ये स्थिति है ईरान की इस समय, अगर हम ध्यान से देखें तो। अब हम एक एक करके सैटेलाइट इमेजेस को देखते हैं दोस्तों। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो बॉम्ब गिरे हैं, ये जो बॉम्ब जहां पे वो हेवी बॉम्ब गिराए गए थे, ये हैं उनके छेद। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें भी जो कहा जा रहा है कि इस पहाड़ी के ऊपर, अगर इसको ध्यान से देखें और बाकी डिटेल रिपोर्ट देखें, तो ये इतनी सॉलिड और मजबूत पहाड़ियां हैं कि अगर आप वहां पर बॉम्बिंग करते हैं तो क्या ये नीचे 200 फीट पेनिट्रेट हो जाएंगी? इसको लेकर लोगों को शक है, क्योंकि इसके आसपास अगर आप देखें कहीं भी कोई धुआं नहीं दिख रहा है। इन स्पॉट्स को भी अगर आप देखें तो कहीं पे धुआं नहीं दिख रहा है, सिर्फ आपको छेद दिख रहा है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर ब्लास्ट भी हुआ है तो आसपास की पहाड़ी भी नहीं टूटी है,
पेनिट्रेट हुआ है, अंदर ब्लास्ट हुआ है और वही धुआं निकल के बाहर आया है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। क्या वास्तव में डिटेल्ड अंदर तक पेनिट्रेट हुआ या नहीं, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं। ये एज्यूम किया जा रहा है कि डैमेज होगा। और जहां तक बात है डिफेंस एनालिस्ट की, जो अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनका ये कहना है कि ये अंदर डैमेज नहीं हुआ है। ट्रंप साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब हम और देखते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, यहाँ पे जो सरफेस के ऊपर थे, यहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ है। और जैसा हमने कहा कि यहाँ पे जो छेद हुए हैं, यहाँ पे गहराई में छेद हुए हैं, ये बात सही है। लेकिन क्या ये पहाड़ी में नीचे तक, जहां पे सेंट्रीफ्यूज लगे हुए थे, प्रोसेसिंग यूनिट थी, क्या ये वहां तक गए हैं? इसकी खबर किसी के पास नहीं है। अगर वहां पे आग लगी होती या कुछ और होता तो इसमें से धुआं निकला होता, कुछ और होता, ऐसा कहीं कोई सिम्टम भी नहीं है। तो बाहर क्या टूटा है? बाहर जो स्ट्रक्चर है, और अमेरिकन एजेंसीज का भी यही कहना है कि ये कोई बहुत सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे। हो सकता है डेकॉय भी बनाए हो, एक खाली स्ट्रक्चर्स भी हों और इसके अंदर कुछ ना भी हो, ये भी पॉसिबल है। ये सिर्फ मिसलीड करने के लिए भी पॉसिबल होता है। इसके अलावा आप देखिए कि कहां बॉम्ब गिरा है? सड़क के ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि हमने अप्रोच रोड बंद कर दिया है। अब मुझे बताइए दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी 4 व्हील ड्राइव है, क्या अब उसको जरूरी है सड़क से ही जाएगा? वो यहां से नहीं जा सकता। क्या आर्मी हमेशा सड़क पे चलती है? पहाड़ों पे या बाकी जगह पे जहां पे फौजें काम करती हैं, क्या वहां के स्मूथ सड़कें होना जरूरी है? तो अमेरिका का ये कहना कि देखिए हमने सड़क तोड़ दी है, इससे अप्रोच रोड बंद हो गया, क्या आपको लगता है ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है? इससे न्यूक्लियर प्रोसेसिंग फैसिलिटी को आप डिस्ट्रॉय करेंगे? ये हकीकत है। आगे चलते हैं। ये टनल एंट्रेंसेज है डैमेज इन इफान। अब वहां पे इनका ये कहना है कि देखिए 20 तारीख को टनल ऐसी थी, यहां पे ये टनल ऐसी थी। 22 को जब यहां बॉम्ब गिरा तो ये टनल टूट गई, और 22 को जब यहां गिरा तो टनल का एंट्रेंस टूट गया। अब ये कहा जा रहा है कि इस एंट्रेंस के अंदर 200 मीटर अंदर जाकर प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। अब यहां इसका इंपैक्ट देखिए दोस्तों, इंपैक्ट कितना है? ये यहां से मुश्किल से 50 मीटर भी नहीं हुआ। यहां आसपास की कोई बिल्डिंग नहीं टूटी। आप यहां पे देख लीजिए, ये डैमेज हुआ है लेकिन ये स्ट्रक्चर पूरा है, सिर्फ इसका गेट टूटा है। क्या वास्तव में अंदर 200 मीटर तक असर हुआ होगा? क्योंकि इस पहाड़ी के अंदर 200 मीटर अंदर जाके प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है। पहली बात तो ये कहा जा रहा है लोगों का कि करीब 10 दिन पहले यहाँ ट्रक आए थे और बहुत कुछ सामान, करीब 16 ट्रक आए थे और बहुत कुछ सामान लेके गए। अब 16 ट्रक के अंदर मिलिट्री ट्रक है, अगर 400 टन यूरेनियम लेके भी जाना है तो एक ट्रक में आप आसानी से कितना रख सकते हैं? पैकिंग करके आप ले जा सकते हैं, जो भी उनके हैवी कैनिस्टर होंगे। दूसरा, बहुत सारे जो क्रिटिकल सेंट्रीफ्यूज होंगे वो ले गए होंगे। और सेंट्रीफ्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है दोस्तों कि जहां से उन्होंने 3000 सेंट्रीफ्यूज खरीदे हैं या अपने यहाँ बनाए हैं वो दोबारा बन जाएंगे। सेंट्रीफ्यूज कोई बहुत महंगी मशीन नहीं है। इसीलिए ये कहना कि साहब हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं उससे तो साफ पता लगता है कि बॉम्ब जरूर गिरे हैं लेकिन आसपास के स्ट्रक्चर को भी कुछ नहीं हुआ। तो डीप इनसाइड कितना नुकसान हुआ होगा, ये अपने आप में संदेह। और दूसरी बात जो कही जा रही है कि जब गेट्स में इन्होंने अंदर सैटेलाइट, इनको पता था कि जब बॉम्बिंग होगी तो खुद ही ईरान की जो मिलिट्री है उसने इन गेट्स के आगे खुद ही अंदर बोल्डर्स लगा दिए थे कि अगर बाहर से बॉम्ब फटे तो अंदर नुकसान नहीं हो, शॉकवेव ज्यादा अंदर ना जाए। उन्होंने खुद ही इनको कंसील कर दिया था अंदर की तरफ से। ये न्यूज भी आ रही है। अब देखते हैं नातान में क्या हुआ। अब वहां पे ये जो स्पॉट्स हैं, यहाँ पे कहा गया कि साहब ये अटैक हुआ है। और ओवरऑल स्थिति आप ये देखिए कि बाकी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये 22 को और ये 24 की फोटोग्राफ्स हैं। 22 को यहाँ पे इन्होंने देखा कि बॉम्ब गिरे हैं, 24 को आप देखिए वहां पे बाकायदा कवर अप हो गया है। अंदर क्या था, क्या कवर अप हुआ है, कितनी जल्दी हुआ है, 2 दिन में इन्होंने उस डैमेज को कवर कर दिया। हो सकता है कि यहाँ पानी अंदर जाने से लीकेज ना हो, लेकिन क्या डैमेज हुआ या नहीं, क्योंकि बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं। अब देखते हैं एयरपोर्ट को लेकर। ये एयरपोर्ट की बिल्डिंगें हैं,
उस पे अगर हम देखें तो बिल्कुल इनका ये कहना है कि देखिए पहले एयरपोर्ट सही था, 24 जून को ये सब तबाह हो गया। अब एयरपोर्ट की बिल्डिंग में अगर आप यहाँ देखें हिंदुस्तान में भी जब बारिश होती है, आंधी आती है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, उसमें क्या जाता है? स्ट्रक्चर ही तो है। अंदर और क्या होंगे? कंप्यूटर्स होंगे। उन सब कंप्यूटर्स का बैकअप कहीं ना कहीं होगा। बाकी एयरपोर्ट की बिल्डिंग में अंदर क्या होता है? आज की तारीख में कोई फाइलें तो रखता नहीं, सब काम डिजिटल है। और हर इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया कि हर डिजिटल सर्वर का एक बैकअप सर्वर होता है जिसको डीआरएस बोला जाता है, डिजास्टर रिकवरी सिस्टम। आपने यहां तोड़ दिया, इसका बैकअप तो कहीं और होगा तेहरान में, तब आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति के अंदर आपने सिर्फ बिल्डिंगें तोड़ी हैं और बिल्डिंगें टूट के दोबारा बनने में कोई बहुत बड़ा खर्चा होता नहीं। इसी तरह से यूनिवर्सिटी कैंपस, अब ये यूनिवर्सिटी कैंपस है 14 जून का। अब आप यहां देखिए ये सब बिल्डिंगें बनी हुई हैं। 20 जून को बमबारी के बाद ये वाली जो बिल्डिंगें हैं ये टूटी हैं। इसके पीछे की बिल्डिंग इंटैक्ट है, यहाँ पे बिल्डिंगें इंटैक्ट है। अब यहाँ पे क्या होगा? लेबोरेटरीज होंगी, लेबोरेटरीज में केमिकल होंगे। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रेडियो एक्टिव मटीरियल होगा। हो सकता है कुछ साइंटिस्ट काम कर रहे हो, लेकिन लड़ाई के समय सबको बोल दिया गया होगा कि जो सेंसिटिव लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो जाए। और वैसे भी जब लगातार बमबारी हो रही है तो ईरान ने वैसे ही वहां पे वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दे रखा था कि आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं, आप घर से काम करिए। ऐसी स्थिति के अंदर जब यहाँ बॉम्ब गिरे हैं तो आप बताइए यूनिवर्सिटी ने क्या किया होगा? क्या वहां पे लोग काम कर रहे होंगे या उस समय वो छुट्टी पे होंगे? तो क्या डैमेज हुआ होगा? अगर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नई भी बनानी पड़ गई तो क्या कॉस्ट है? हर साल भारत सरकार बनाती, ईरान सरकार भी बना देगी, मुश्किल से 20-25 करोड़ का खर्चा आएगा, एक नया कैंपस तैयार हो जाएगा। अब सवाल क्या है दोस्तों? अब सवाल ये है कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसका ये कहना है कि ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स शो एक्सटेंसिव डैमेजेस, इन्वर्टेड कॉमा में एक्सटेंसिव डैमेजेस हमने देख लिए, सब बाहर का है, सारा काम अंडरग्राउंड हो रहा था उसकी फोटो अभी तक कहीं से कोई नहीं आई है। एक्सटेंसिव डैमेज सब आउटसाइड है, बट रूल्स आउट रीजनल रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए रेडियोलॉजी रेडिएशन आती वहां पे, इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है या जहां जो रिस्टॉक किया गया है या प्रोसेसिंग हो रहा है वहां डैमेज हुआ है और वहां से न्यूक्लियर मटेरियल एनवायरनमेंट में लीक हुआ है, इसका मतलब वहां कोई डैमेज नहीं हुआ है। जो डैमेज हुए हैं वो उन जगहों पे हुए हैं जहां पे न्यूक्लियर मटेरियल नहीं था। ऐसी स्थिति के अंदर ये कहना कि साहब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, मुझे नहीं लगता। इसके अलावा आईएईए ने कहा है कि प्रोवाइड एश्योरेंस दैट देयर हैज बीन नो रेडियोलॉजिकल इम्पैक्ट टू द पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट इन नेबरिंग कंट्रीज, सेज एजेंसी। जब ईरान में ही नहीं है तो नेबरिंग कंट्री तक रेडिएशन कैसे जाएंगे? इस बात को भी समझना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि डैमेज हुए हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स डैमेज हुए हैं, क्या इंटरनल डैमेज हुआ है? अब सवाल इस बात का है कि क्या ट्रंप ने जल्दबाजी में ये कह के कि सब कुछ तबाह हो गया और युद्ध विराम कर दिया, क्या आपका एजेंडा पूरा हो गया? आप तो गए थे वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्टर्ब करने। हाँ, आपने करी, एक्सटर्नली करी। इंटरनल जहां पे एक्चुअल काम हो रहा है उसका असेसमेंट नहीं है, ना डैमेजेस से पता लग रहा है। जिस तरह से हिली टेरेन है सबका ये कहना है मुश्किल है। और दूसरी बात, ईरान को ये पता था कि हमला होगा तो क्या 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम एक ही जगह रखा होगा? कोई भी समझदार व्यक्ति रिस्क मैनेजमेंट करता है जब उनको पता है कि चलो यहाँ पे 20 किलो है, जैसे जैसे इन्वेंट्री बढ़ती जाती है उसको कहीं और सेफ लोकेशंस में या वॉलेट्स में रख दिया गया होगा। उस स्थिति में वो कहाँ है, किधर होंगे? ईरान बहुत बड़ी जगह है, आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? और कहने का मतलब ये है कि ये सीज फायर करके क्या ट्रंप ने इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? क्योंकि उसका तो एजेंडा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से खत्म करना और अमेरिका का एजेंडा था रिजीम चेंज करना। दोनों में से कुछ नहीं हुआ। डैमेज किया गया, लेकिन कितना, ये अपने आप में अभी तक मिस्ट्री है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन सैटेलाइट इमेजेस को देखकर आपको लगता है क्या वास्तव में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डैमेज हुआ होगा जो तस्वीरें आ रही हैं? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए
इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।